हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 में है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 3, इसमें नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात करता है। अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 17, इसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अनुच्छेद 17 में हो जाएगा अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता, छुआछूत इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18, इसमें उपाधियों का उन्मूलन मतलब उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। तो 19A में है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी भाषण दे सकते हो। और 19B में है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठे होने की स्वतंत्रता। सी में है संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हो। और डी में है भारत के पूरे क्षेत्र में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो। और 19E में है भारत के राज्य क्षेत्र में या किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19G में है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नेक्स्ट अनुच्छेद 21, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव यातायात और जबरन श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगारों पर प्रतिबंध। यदि कोई कंपनी या कारखाने में कोई बच्चा रोजगार कर रहा है जो 18 साल से कम का हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे और अभ्यास पर प्रचार की स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अनुच्छेद 32 में रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य की स्थापना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, यानी सबको न्याय मिलेगा और सबको मुफ्त में कानून की सहायता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 40, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम के आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो SC/ST के लोग हैं उनकी शैक्षिक व्यवस्था के लिए और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बात करता है। अनुच्छेद 50 जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा आदि प्रदान करना है और कुछ मामलों में सजा को निलंबित भी करना होता है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76, भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। और अनुच्छेद 108, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयकों की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 112 इसमें बजट के बारे में यानी वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 143 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है 148 आर्टिकल 148 यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसमें आ जाते हैं। आर्टिकल 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं इसमें। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति है इसमें। आर्टिकल 161 इसमें क्षमा आदि प्रदान करने की राज्यपाल की शक्ति और कुछ मामलों में सजा का प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 167 इसमें राज्यपाल आदि को सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कुछ मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है 169 राज्य में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अनुच्छेद 243 इसमें पंचायतों का गठन। 243 बी में 243 जी में है पंचायतों की शक्तियां और अधिकार और जिम्मेदारियां। नेक्स्ट है 266 भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते। 267 में आकस्मिकता निधि। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 266 और 67। नेक्स्ट है 275 संघ से कुछ राज्यों का अनुदान। 280 इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 300 ए इसमें कानून के अधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 312 इसमें अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 324 में चुनाव का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण चुनाव आयोग में नियुक्त होगा। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा। आर्टिकल 352 356 360 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 352 सबसे पहले आपातकाल की घोषणा। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, तो इसको याद रखने की ट्रिक ये है, सबसे पहले राष्ट्र आता है तो राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद राष्ट्रपति, राष्ट्र के बाद आएगा राष्ट्रपति। तो 356 में हो जाता है राष्ट्रपति का शासन। अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो उसे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 360 जो है लास्ट में वित्तीय आपातकाल, इसमें वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और 368 इसमें संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी 368 में जो है संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया